स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है वसीम इन्वेस्टेड RS 60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बोल रहा है एक लड़का है वसीम, वो क्या करता है अपने 60,000 अपने जो 60,000 पैसे होते हैं वो क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है। कहीं भी कर सकता है, शेयर मार्केट में कर सकता है, लगा देता है पैसे। ठीक है, वो किस रेट पे लगाता है? 12% रेट पे वो अपने 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, 12% रेट पे और कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे। ठीक है, तो व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, और उसे कितना अमाउंट वापस मिलेगा, कब? 6 मंथ के बाद। और दूसरा पार्ट क्या है, 1 ईयर के बाद। ठीक है, कि कितना अमाउंट उसे वापस मिलेगा, जितने पैसे उसने लगाए थे 6 मंथ के बाद उसे कितना पैसा वापस मिलेगा, और 1 ईयर के बाद उसे कितना पैसा वापस मिलेगा जितना उसने लगाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वसीम एक लड़का है, वो क्या करता है अपने 60,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, कहीं पे लगाता है, कितने इंटरेस्ट रेट पे? 12 रेट पे, 12 इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, और पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, किस रेट पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, और व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6th मंथ, 6 मंथ के बाद उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे। और दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, 1 ईयर के बाद उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। ठीक है, तो इन जो दो पार्ट दिए हैं हम अलग अलग करके इनको फाइंड करेंगे। ठीक है, पर एक बात याद रखनी, दोनों केसेस में क्या है, केस ये पहला केस 6 मंथ के बाद उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे, ये दूसरा केस 1 ईयर के बाद उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे। दो चीज़ का ध्यान रखना इधर, एक तो हाफ ईयरली है, ठीक है, और एक क्या, प्रिंसिपल और रेट दोनों केस में सेम है, सिर्फ टाइम का डिफरेंस है। टाइम 6 मंथ वाले केस में टाइम, इस केस में टाइम कितना है, 6 मंथ है, इस केस में टाइम कितना है, 1 ईयर है। बाकी प्रिंसिपल और रेट सेम है। और दूसरी बात कौन सी, इधर हाफ ईयरली है, तो जब भी हाफ ईयर होता है तो पता है ना आपको, क्या करते हैं, रेट को 2 के साथ डिवाइड करते हैं और जो टाइम दिया होता है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वो क्यों करते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इधर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, आफ्टर 6 मंथ, पहले जी वाला पार्ट करते हैं। प्रिंसिपल सेम है, इसका प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, रेट सेम है, बस टाइम इधर कितना है, इस केस में 6 मंथ, इस केस में कितना है, 1 ईयर है। तो हाफ ईयरली दिया ना, इसका मतलब सबसे पहले हमें रेट को हाफ करना पड़ेगा। क्यों हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि उधर देखो रेट दिया ना, द 12% पर एनम, पर एनम का मतलब होता है साल का। तो लेकिन हमें तो फाइंड करना है 6 मंथ का, तो 6 मंथ यानी आधा साल है ना, तो तभी हम क्या करेंगे, तो हमें तो फाइंड करना है हाफ ईयर का, सॉरी, ठीक है, हाफ ईयर का फाइंड करना है ना। तो लेकिन रेट दिया है साल का, इसका मतलब होता है साल है, पूरा 1 साल का। तो किसी भी चीज़ को अगर आधा करना हो तो हम क्या करते हैं, 12 के साथ डिवाइड, तो 12/2 ये हो जाएगा 6%। 2 1 या 2 और 2 6 या 12, 6%। और टाइम को क्या करते हैं हम, 2 के साथ मल्टीप्लाई। लेकिन इधर एक बात देखो, इधर टाइम दिया है मंथ में। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन पीछे करते आए उधर क्या था, एज में दिया होता था, साल में दिया होता था, लेकिन इधर क्या है, मंथ में दिया है। अगर इधर मंथ में दिया तो सबसे पहले इसको हमें एयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो जब हम एयर में चेंज कर लेंगे फिर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 मंथ में देखो इसको एयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चेंज, 6/12। 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो 12 के साथ डिवाइड कर देना 6 को। अब देखो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, कितना आया, 1/2। ठीक है, अब आ गया जी हमारे एड्स आ गए, 1/2। अब हमें हाफ ईयर का फाइंड करना है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 2 2 हो जाएगा कैंसिल और 1, तो टी हमारा क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ही फाइंड कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को ही। तो अब हमने क्या फाइंड करना, क्वेश्चन में पूछ रहा है अमाउंट फाइंड करो। ठीक है, तो अमाउंट फाइंड करना है, हमारे पास प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, और टी टी यानी टाइम भी है। ठीक है, तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल
1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 पावर टी। अब देखो प्रिंसिपल कितना ऊपर 60,000 है, ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना है 6% है, 6 डिवाइड बाई 100 की पावर टी। टी कितना है अभी हमने फाइंड किया 1 है, तो 60,000। अब देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है ना, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं उसके डिवाइड में 1 होता है, तो 100 मल्टीप्लाई 1 100, फिर बीच में प्लस है 6 मल्टीप्लाई 1 6 है, डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 100 100 है कि पावर किसी भी पावर 1 नहीं हो तो वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो 60,000 100 प्लस 6 कितना होता है 106 डिवाइड बाई 100। तो उसका क्या मतलब हुआ 60,000 को किसके साथ करना मल्टीप्लाई 106 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये 1 कहाँ पे गया, जैसे 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 1 2 ही, 3 की पावर 1 3 ही, वैसे ही 106 की पावर डिवाइड बाई 100 की पावर 1 उतना ही रहता है। अब देखो 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 600 मल्टीप्लाई 106। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आता है RS कितना 63600। ठीक है, 63,000। ठीक है, कितना आया 63,600। ये हमारा क्या आ गया अमाउंट आ गया। 6 मंथ का हमने फाइंड कर लिया अमाउंट। अब हमने किसका फाइंड करना है 1 ईयर वाले का। ठीक है, 1 ईयर का तो प्रिंसिपल भी सेम है, रेट को हम आधा कर लेंगे इधर भी, क्योंकि हाफ ईयर है, ऊपर हाफ ईयर है ना, तभी हम आधा कर लेंगे 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6%। ठीक है, टाइम कितना है 1 ईयर है। ठीक है, तो जब ऊपर हाफ ईयर दिया हो तो क्या करते हैं टाइम को 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे 1 के साथ, तो कितना आया टी हमारा 2 आया। तो टी कितना आया 2 आया। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल भी दिया है, रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो हम क्या करेंगे अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला लिख देंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 की पावर टी। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 60,000 टी है, ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना है 6% है, 6 डिवाइड बाई 100 की पावर टी। टी कितना है इस बार 2 है, तो 60,000। अब देखो 100 1 या 100 प्लस 6 डिवाइड बाई 100 की पावर 2, तो 60,000 100 प्लस 6 कितना होता है 106 डिवाइड बाई 100 की पावर 2, ये 60,000। अब 106 डिवाइड बाई 100 की पावर 2 है ना, यानी इस पूरे को कितनी बार मल्टीप्लाई करना 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कर दिया। अब देखो जे 2 जीरो के साथ दे जे वाले 2 जीरो कैंसिल, जे 2 जीरो के साथ दे जे वाले 2 जीरो कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया 6 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 106। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है 67,416 RS। ये क्या आ गया 1 ईयर का अमाउंट। तो यही हमने फाइंड करना था कि उसको 6 महीने के बाद इतना अमाउंट मिलेगा वापस, जितने उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे। कितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए थे 60,000 रुपये, है ना, तो 6 महीने के बाद उसको इतने पैसे वापस मिलेंगे और 1 साल के बाद उसको इतने पैसे वापस मिलेंगे। तो यही हमने फाइंड करना था।